हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 24 आ गई है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ यमुना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दी हुई है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी एंड एल स्टेटमेंट कुछ नए तरीके की दी हुई है, आइए देखते हैं। तो यहाँ आपने ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वाली बुक है, जिसको हम थर्ड पार्ट बोलते हैं, इसमें एक और चैप्टर है स्टूडेंट्स जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट ये बनाना सिखाया हुआ है। तो उसमें जो आपको पी एंड एल स्टेटमेंट दी हुई है वो कुछ इसी तरह की दी हुई है, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो 10 लाख की सेल्स हुई है जिसमें कुछ खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में खर्चा जो भी है उसको हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको दी हैं और ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी नहीं है अभी तक, है ना। कुछ अजीब सी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने अभी तक तो जितना टेबल बनाया है उसमें नहीं सुना है। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बस ये वाली जो चीज़ है ये हमने सुनी हुई है, और 1,50,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पूरी स्टेटमेंट में से कुछ भी नहीं लेना है, बस प्रॉफिट फॉर टैक्स यहाँ से उठा लेना है, क्योंकि यही हमारे मतलब का है, ठीक है। और यहाँ पर जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है या अदर एक्सपेंसेस हैं, उनके बारे में हमको डिटेल में कुछ भी नहीं बताया हुआ। हाँ, देखिए, जब भी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता तो यहाँ पे अगर नोट दिया होता आपको और नोट में लिखा होता कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ओपनिंग स्टॉक इतना है, तो उसका डिफरेंस हम ज़रूर लिखते। कहाँ पे? करेंट एसेट्स में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। अदर एक्सपेंसेस में भी हमको नहीं पता कौन कौन से एक्सपेंस है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लेना है, सारी एडजस्टमेंट करके दी हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन शुरू करना है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से अगर कुछ आपको मिलता है तो वो ज़रूर लिखें। तो स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल एसेट हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज़ हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लाइबिलिटीज़ है। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रीसिएशन ऑफ 25,000। तो एक डेप्रीसिएशन जो है वो अदर एक्सपेंसेस में दिया गया है, ठीक है। तो ये डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट तो कर लेंगे। अब कुल मिला के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो क्वेश्चन में दिया होता है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। बिफोर टैक्स दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 1,50,000। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। और टैक्स के बारे में भी कुछ भी नहीं है, ना ही छुपा के दिया हुआ है और ना ही उन्होंने कोई भी हिंट दिया हुआ है। क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा सीधा वो वाला स्टेप करेंगे जिसमें डेप्रीसिएशन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐड डेप्रीसिएशन कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि पहले स्टेप का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो डेप्रीसिएशन कितना है? 25,000, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। और इसके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम नहीं है जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इसी वजह से यहाँ पर आ जाएगा 25,000। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग भी नहीं है यहाँ, तो 1,75,000 आ गया। अब ये क्या आ गया है? देखिए, स्टेप 2 खत्म हो चुका है हमारा, है ना। डेप्रीसिएशन किस में आता था? स्टेप 2 में आता था। तो स्टेप 2 खत्म होने के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है। अब यहाँ पे हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट करने वाले हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल जो कि एक एसेट होता है और ये कम हो रही है, तो एसेट कम हो रही है मतलब हमने कुछ बेचा है तो हमारे पास कैश आया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज, मतलब एसेट जो है वो बढ़ी है। तो एसेट बढ़ी है इसका मतलब हमने कुछ खरीदा होगा। तो जब खरीदा है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब पैसा हमारे पास से गया होगा। प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया है मैंने यहाँ पे, और 5,000 यहाँ पे आ गया। ट्रेड पेबल्स इंक्रीजेज बाय 15,000। ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब हमने उधार लिया है, तो कैश आया है इसका मतलब। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रेड पेबल्स आ गया है 15,000 का।
और लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होती है जो कि बढ़ रही है, इसका मतलब है मैंने और उधार लिया हुआ है 3000 का, तो इसका मतलब कैश आया होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, 3000 रुपये यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? और कुछ क्वेश्चन में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस टोटल करके आप आंसर निकालें जल्दी से। तो ये देखिए 45 + 3 48 हो गया। ठीक है, चलिए इसको पूरी लाइन खींच के लिख देते हैं और ये अमाउंट लेस भी होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 48,000 जो है वो ऐड होने वाला है। तो कैसे ऐड होगा, देखिए 0 0 अगेन 0 और यहाँ पे 13 हो गया है। 8 + 4 12, 2,23,000, जिसमें से 5,000 रुपये मुझे माइनस कर देने हैं। तो ये हो गया 0 0 0 और यहाँ पे आ गया 8 और अगेन 1 2, 2,18,000 आ गया ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ना ही टैक्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो यही आपका आंसर आ चुका है और इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो